हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की प्यारी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हर किसी का स्वागत करता हूं क्योंकि सबके भीतर राम है। मैं किस में कमी देखूं, किस में गुण देखूं। गुण अवगुण के पार चलना है, धनी गरीब के पार चलना है, नर नारी के पार चलना है, मध्यम निकाय विचार अविचार के पार चलना है, निर्विचार की तरफ शब्द अशब्द के पार निशब्द में चलना है। वहां जाना ही होगा हमें। गुरु नानक देव जी खूब समझाते हैं ये, जप मरा अजपा मरा अनहद हूं मर जाए। जप यानी जो भी हम नाम जपते हैं, वो नाम जपना ऐसे ही है जैसे मोबाइल की घंटी कई दिन की घंटी हो, महीने 2 महीने तक लगातार बजती रहती है। हमारे जेहन में वो आवाज टकराती है राम राम की या कोई भी रिंगटोन की, तब हमें एक दिन वैसे ही फोन बज भी नहीं रहा और हमें लगता है कि फोन आया है। वो अजपा जाप शुरू कर देता है मन। और याद रखिएगा, 10-10 20-20 साल लगातार जो अजपा जाप कर रहे हैं, वो यदि 3 दिन भी अजपा जाप को छोड़ दें तो वो अजपा जाप खत्म हो जाएगा। करने तक होता है, जितने आप करोगे इतने सब कुछ होता रहेगा। परमात्मा ने सांसें दी हैं, हम लोग इन्हें छोड़ भी दें तो भी ये चल रही हैं। गुप्त नींद में हम सो जाते हैं, हमारी सांसें परमात्मा चला रहा होता है। ऐसे ही भीतर अनहद है। अनहद कोई चलाने की चीज नहीं है, बल्कि उसको जितना ज्यादा सुनने की कोशिश करोगे वो नहीं सुनेगा। वो तो किसी गुरु कृपा से ही सुनता है, वो तो किसी मित्र कृपा की से ही सुनता है। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, वो कहते भी हैं कि गुरुजी ये पैसे देने पड़ेंगे या 10वां हिस्सा कब तक देना पड़ेगा या और है। आप लोगों को यदि मैं कहता हूं कि गर्दन कटाने से भी मिले तो सस्ता जानिए इस अनहद को। मैं कोई ये फीस नहीं ले रहा कि इससे मेरा घर परिवार चलेगा। ये फीस है यहां की, ये फीस है इस ध्यान कक्ष की। इस चीज को छोटा मत समझिए। तो नानक ने कहा है, जप मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए। एक दिन ये भीतर सहस्त्रार पे चली जाती है ये आवाज, हमें सहस्त्रार तक ले जाती है ये आवाज। 2 दिमागों के बीच में जो बीच में सहस्त्रार है, इस तक ले जाती है ये आवाज। तो आस्तिक नास्तिक सब कुछ नीचे रह जाता है, उस तक आपको पहुंचना ही होता है। इस अनहद के बारे में जितना भी आपने सुना है, और यदि आपने भीतर अनहद को नहीं सुना तो सिर्फ बाती किताबें ज्ञान है। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि हलवा बोलने से, हलवा हलवा करने से पेट नहीं भरता, हलवा खाना पड़ता है, उसका रस भीतर जाएगा तो मजा आएगा। ऐसे ही आप लाख अनहद के बारे में सुन लें कहीं भी, और मैं कहता हूं मेरे करीब 10,000 लोगों ने अनहद को सुना है, उसमें से करीब 500 या 600 लोग इनलाइटेंड हुए हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, डूब जाना है। दोबारा से सुन लीजिए इस बात को, सुनना नहीं है, डूब जाना है। गुरु के पास जब भी आप आए, फ्री माइंड से आए। मैं कोई ज्यादा बड़ा गुरु नहीं हूं, मैं एक मित्र के समान हूं कि आप मेरे पास एकदम आमने सामने बैठ के हर एक बात कर सकते हो, अपनी यात्रा के बारे में बात कर सकते हो। तो अनहद नाद सुनने के बाद करीब 3 महीने तक आपको उस अनहद नाद में डूबना होगा।
और वो अनहद नाद जिसकी कोई हद नहीं है, हमारे दिमाग की भी हद है, पर उस अनहद नाद की कोई भी हद नहीं है। उस हद के पार है वो, और वो हमें उस परमात्मा की तरफ ले जाता है जहां पे दिमाग भी नीचे रह जाता है। जो जो आदमी सहस्त्रार में डूबा है, जो जो आदमी इस 10वें द्वार पे या 9वें द्वार पे गया है, शब्द खत्म हो जाते हैं, शब्द नहीं बचते हैं। मुझे पता है मैं कैसे कैसे आपको समझा रहा हूं, कितना मुझे दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है आप लोगों से रूबरू होने के लिए। थोड़ी सी देर होती है और उसमें डूब जाता हूं। आंखें खोली, परमात्मा के बनाए संसार के दीदार होते हैं। हर किसी में परमात्मा है, थोड़ा ज्यादा बस अभी आपने जाना नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप जिस दिन जान जाएंगे, आपको पूरा संसार, कहीं भी कोई भी कमी नहीं नजर आएगी आपको। ऐसी निर्मल स्थिति हो जाएगी आपकी, तो आपको डूबना ही होगा वहां तक, आपको जानना ही होगा। गुरु के संग साथ में, गुरु तो बोला जाता है, मैंने कोई अपने नाम को मैंने खुद नहीं रखा ये गुरु, बस आजाद गुरु, आजाद गुरु, गुरु जी नाम पड़ गया और उसी से मेरे को लोग जानने लगे। मेरा पूरा नाम आजाद सिंह है, इसी नाम से मैं जानता गया। और ये नाम, ये शरीर, ये जितने भी संबोधन हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं ये सब आदमियों के बनाए हुए हैं, ये हमारी इजाद है। पर जो अनाहत नाद है वो हमारा नहीं है, वो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी बज रहा था वो, अभी तक हम नहीं सुन पाए हैं, तो फिर यह हमारी कमी है। पृथ्वी कभी भी गुरुओं से खाली नहीं रही, तो आप भी उस अनाहत नाद में डूब सकते हैं। और याद रखिएगा, विचारों से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो है अनाहत नाद। और जब तक आपके विचार हैं तब तक आपने आध्यात्मिकता को जरा सा भी नहीं जाना। ये विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सब कुछ परमात्मा का पेंडुलम है। ये हमारी जो सांस है ये इंगला पिंगला है, पर हमें सुषुम्ना में प्रवेश करना है। और उस सुषुम्ना में जाने के बाद अनाहत सुनाई देता ही देता है। इन दो कानों से बाहर की आवाज सुनाई देती है, ये कान भी बंद कर लीजिए। इतना इशारा दे देता हूं मैं आपको, फिर भी यदि आप नहीं समझ पाए तो आप आ जाइए मेरे पास, बिना शर्त के आ जाइए। क्या है 1100 रुपए, कुछ भी तो नहीं है। मैं कहता हूं पूरी जिंदगी लगा दी जाती थी गुरु के चरणों में, तब वो जब मरता था तब वो मुश्किल से आपको अनाहत नाद सुना के जाता था। और आज आपके लिए इतना सुलभ है कि सिर्फ 1 घंटा निकालिए, सुनिए और चले जाइए अपने घर पे। क्योंकि वो अनाहत नाद सुनाने के बाद मेरी एक ही शर्त है कि आप संसार में पिछड़ेंगे नहीं, आप संसार में भी काम करेंगे और घर में रहते हुए अध्यात्म पे भी काम करेंगे। इस अनाहत को सुनते हुए परमात्मा में डूबेंगे। मैं खुद एक गृहस्थ गुरु हूं, या मैं गृहस्थी को मैं खूब निर्वाह कर रहा हूं अपना। मैं थोड़ा सा ठोकर खा के गिर गया था, मुझे मेरे गुरुओं ने नहीं संभाला, तब मेरा घर परिवार थोड़ा सा एक बार डिस्टर्ब हुआ था। पर मैं तभी कहता हूं, जब भी किसी को भी अनाहत नाद सुनाता हूं, मैं कहता हूं भैया सबसे बड़ी प्रयोगशाला है आपका अपना घर। उस घर में रह के आपको अनाहत नाद को सुनना है, वहां पे ही बैठ के आपको अपनी यात्रा करनी है। मैं मदद करूंगा हर चीज में आपकी। रही बात 10वें हिस्से की, मैं नहीं कहता कि आप कितना कमा रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट दिखाइए। नो, कोई बैलेंस शीट नहीं देखी जाती यहां पे। बहुत से लोग कहते स्वामी जी हम कमाते ही नहीं हैं। चलो कमाते नहीं हो, खर्च तो करते हो,
खर्च का 10वां हिस्सा ले आइए आप, फिर आप देखिए कहां से लाते हैं आप। और यदि आप कमाते नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि आप संसार में ऐसे रहेंगे, ना आप संसार को पूरा जी पाएंगे, ना आप अध्यात्म को पूरा जी पाएंगे। जीवन यापन के लिए आपकी कमाई आवश्यक है, ये चाहे संसार की कमाई हो या फिर अध्यात्म की कमाई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है। आपके भीतर जो इज्जत नाम का कीड़ा है उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संसार को आप साध लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अध्यात्म को साधने में मैं आपकी मदद करूंगा। संसार आप कैसे साधते हैं यह आपने देखना है। यदि आपसे संसार नहीं सध रहा, यदि आप थोड़ा सा अभी पहली ही, संसार की पहली शर्त होती है कि आप यदि कमाई नहीं करेंगे, यदि आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। सीधा कहता हूं मैं, फिर आप परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते, फिर मन को मसाला मिल गया। और यहां तो ऐसे आपने समाधि करनी है कि कानो कान किसी को खबर नहीं होती और आप में अपना बदलाव आने लगता है। लोग कहेंगे आपको, आपको कहने की जरूरत नहीं है। गुलाब कभी नहीं कहता कि मुझ में खुशबू आ रही है, लोग कहेंगे आपको कि आप में ये चेंज कैसे आया। तब भी आप मत बताना, 3 बार कोई ना पूछे इतने अपने भीतर के चेंजमेंट को मत बताना। कोई आपकी खुशबू को सूंघ के आ जाए दूसरी बात होती है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं अध्यात्म की पहली सीढ़ी है अनाहत नाद। मैं उन गुरुओं को, जो गुरु कहते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल से सुना जाता है, ये तो कोई बिरला लोग ही जानता है कि ये कोई अनाहत नाद होता है, नहीं, बच्चा सुन सकता है, छोटा बच्चा सुन सकता है। आप तो फिर भी मैं कहता हूं सबको जाने हुए हो। मेरी पहली ही शर्त होती है कि आप कुछ कमाई करेंगे। मैं निठल्ले लोगों को और निठल्ला नहीं करना चाहता, निठल्ला नहीं होना है आपको। अब निठल्ले हैं तो पहले काम करिए, फिर आना मेरे पास, कोई जल्दी नहीं है। मत भाग के आना कि गुरुजी लो मेरे को अनाहत सुनाओ। खूब सोच समझ के इस तरफ कदम बढ़ाना। यहां से आपके जीवन के रहस्यों की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा रहस्य है कि आपको हमेशा से सुनता रहा है, बस रियलाइज करवाऊंगा। ये थी अनाहत की कहानी, अनहद की कहानी, एक हाथ की ताली की कहानी, साउंड ऑफ साइलेंस की कहानी। क्या क्या नाम दूं मैं, थोड़े हैं। हर एक धर्म में ये पाया जाता है, हर एक गुरु के आसपास पाया जाता है, यदि कोई सक्षम गुरु है तो। यदि सक्षम गुरु नहीं है तो फिर करे जाओ सेवा सुमिरन। किसका सुमिरन कर रही हो? विचारों का? विचारों के पार चलना है हमें, इन 2 दिमाग के पार चलना है हमें, तब देखो गुलजारा है। हरिओम तत्सत।